देखो आजकल जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो एसएससी हो या कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसके अंदर इंग्लिश आ रही है, वहां पर आपसे एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो ऐसे में सवाल ये है कि भैया जो एग्जाम के अंदर एक्टिव पैसिव आता है, क्या उस लेवल का एक्टिव पैसिव हम लोग 15 से 20 मिनट में खत्म कर सकते हैं, या क्या हमें लंबा चौड़ा मतलब पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा? तो मेरा आंसर यही होगा कि हम पूरे एक्टिव पैसिव को 15 मिनट के अंदर खत्म कर सकते हैं। यहां पर आज की क्लास में वही मैं करने वाला हूं, 15 मिनट के अंदर पूरा एक्टिव पैसिव खत्म करूंगा। उसके बाद मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप किसी भी बुक से कोई सा भी एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन उठा लेना, और जिस तरीके से, क्योंकि मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा आज आपको, जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए क्वेश्चंस हैं उसको किस ट्रिक के साथ में आपको करना है, ऐसी ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूं आज की इस क्लास में कि विद इन सेकंड्स आप आंसर को निकाल पाओगे। विद इन सेकंड्स आपने क्वेश्चन देखा, नीचे 4 ऑप्शन है, विद इन सेकंड आप सही आंसर को मार्क कर पाओगे। और ये चैलेंज भी कि आप जाके ट्राई कर लेना क्लास खत्म होने के बाद में, बस मेरे ट्रिक से करके देखना, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं वो करके देखना, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्लास को भाई, ठीक है। एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव। बेसिकली अगर आप देखोगे ना एग्जाम के अंदर इस तरीके का क्वेश्चन आता है, देखो ये इंस्ट्रक्शन लिखा होता है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन पैसिव वॉइस, ठीक है, या स्लैश करके एक्टिव वॉइस। देखो अगर ये पैसिव में दिया गया होगा तो यहां पर लिख देगा पैसिव वॉइस, या फिर यहां पर लिख देगा एक्टिव वॉइस। मेरी बात को समझ गए? या फिर कई बार ऐसा भी लिखकर दे देता है कि यहां पर आपको लिख देगा पैसिव स्लैश एक्टिव, यानी कि एग्जामिनर आपको ये नहीं बता रहा कि ये पैसिव है या एक्टिव है, वो बस आपको इतना बता रहा है कि या तो ये पैसिव है या तो ये एक्टिव है। तो अगर ये एक्टिव है तो भैया इसका पैसिव क्या होगा, और अगर ये पैसिव है तो इसका एक्टिव क्या होगा। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं। 4 आपके पास ऑप्शन होते हैं, और क्योंकि हर एग्जाम में ये ऑप्शंस होते हैं इसीलिए जो मैं ट्रिक्स बताने वाला हूं वो आपके बहुत काम में है, काम में आएंगी आपके, ध्यान से देख लेना, ठीक है। उससे पहले कुछ चीजें जो है आपको याद रखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज, कितने प्रकार के वॉइस होते हैं, कितने प्रकार की इसकी टाइप्स होती हैं, उसको एक बार फटाक से समझ लेते हैं, तभी आपकी ट्रिक काम आ पाएगी। सबसे पहले बात करते हैं टेंसेस की। नॉर्मल जो टेंसेस होते हैं, जैसे कि एक हमारा है प्रेजेंट टेंस, एक हमारा है पास्ट टेंस, और उसके बाद मॉडल्स। ये 3 मेन होते हैं जिसकी हम बात करते हैं। आपको बस सिंपल सा जो बता रहा हूं वो याद रखना है। अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे जाए, ठीक है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लिखा हुआ मिल जाए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या है? प्ले, गो, रन, ये सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और इसी में अगर एस या एस लगा दोगे तो प्लेज, रन्स, स्लीप्स, गोज। तो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस, या डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आपको दिखाई दे जाए तो आंख बंद करके आपको क्या करना है, आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, पूरा सेंटेंस आपको देखना ही नहीं है, बस आपको सेंटेंस में ये ढूंढना है कि वहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म है। अगर फर्स्ट फॉर्म या एस वाली फॉर्म या डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आपको याद रखना है कि आपका जो पैसिव बनेगा, ये एक्टिव है, जो पैसिव बनेगा उसमें याद रखना है कि इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ऐसे ही मैं आपसे कहता हूं कि अगर सेंटेंस में ये होगा तो इसका मतलब वो पैसिव है, आपको उसका एक्टिव बनाना है, फिर आपको ये ढूंढना है। अगर ये होगा तो इनमें से कोई एक होना चाहिए, या मैं कहता हूं अगर ये होगा तो इनमें से एक होना चाहिए। इसी तरीके से मैं कहता हूं इज एम आर के साथ V1 ING अगर आपको दे रखा है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस, ऊपर वाला होता है इंडेफिनिट, नीचे वाला होता है कॉन्टिन्यूअस, तो इसमें आपको क्या करना है? इज एम आर को सेम रहने देना है, इज एम आर को सेम रहने देना है। इसमें आपको करना क्या है ना, बीइंग ऐड कर देना है, बीइंग, क्योंकि V1 प्लस ING है। तो याद रखने की ट्रिक बता रहा हूं, V1 ING है ना, तो ऐसा वर्ब जिसमें ING है और वो कौन सा है? बीइंग, और साथ में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो कंपलसरी होता है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि पैसिव के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? कंपलसरी है, ये तो आना ही आना है। तो ये आपको याद रखना कि बीइंग के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड कर देना है। अगर आपको हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे जाए तो हैज हैव को तो रहने ही देना सेम टू सेम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर यहां पर क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इसी जो बी है ना, बी, क्योंकि बी आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो मेरे को जब आईएनजी वाला चाहिए था तो मैंने बीइंग कर दिया, जब मेरे को थर्ड फॉर्म चाहिए तो बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीन, तो बीन कर दिया। अब अलग से एक वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड कर दोगे तो वो पैसिव बन जाएगा। मेरी बात को समझे? यहां पर V1 प्लस ING था तो मैंने बी में ING जोड़कर बीइंग लिख दिया, अलग से वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव बनाने के लिए। ऐसे यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बी की थर्ड फॉर्म बीन लिख दिया, अलग से वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने ऐड कर दिया उसको पैसिव बनाने के लिए, ठीक है। फिर पास्ट टेंस में आ जाते हैं। अगर आपको सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई दे जाए, जैसे कि डिड, वेंट, है ना, ऐसा कोई वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, या फिर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दोनों का एक ही मतलब होता है, तो उसको आपको चेंज कर देना होता है वॉज वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में। आपको बस ध्यान देना होता है कि वॉज वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए। अगर वॉज वर है
V1 है आईएनजी, देखो सेम इसकी तरह, इज एम आर V1 आईएनजी, वॉज वर V1 आईएनजी, तो जो हमने इसमें किया था वो यहां पर करेंगे, वॉज वर को सेम रखना है, वॉज वर को सेम रखा, V1 आईएनजी की जगह पर क्या कर दिया था हमने, बीइंग, यहां पर भी बीइंग, यहां पर भी बीइंग, और पैसिव बनाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दिया हमने। अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे जाए आपको तो आप क्या करोगे मेरे भाई, हैड को सेम रखना है, इसी की तरह देखो हैज को सेम रखना है, हैड को यहां पर सेम रखा क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो बी की थर्ड फॉर्म बीन यहां पर ऐड कर देंगे और पैसिव बनाने के लिए अलग से वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर लगा देंगे। इन चीजों को आपको याद रखना, बस आपको यही देखना होता है, पूरा सेंटेंस कभी भी मत पढ़ना, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। आगे देखो, ये सारे मॉडल्स होते हैं, विल, शैल, कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू एटसेट्रा, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं मॉडल्स। ठीक है, तो अगर आपको सेंटेंस में दिखाई दे जाए मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब इनमें से कोई एक हो और इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि विल डू, विल मेक, कैन डू, कैन मेक, शुड गो, शुड नॉट गो, अगर वर्ब मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसको क्या करना है, मॉडल तो रहेगा ही रहेगा, वहां पर क्या कर देना है, बी लगा देना है, और साथ में थर्ड फॉर्म तो रहेगा क्योंकि पैसिव है, बस आपको बी ऐड कर देना है और थर्ड फॉर्म लगा देना है। और अगर मॉडल के साथ में हैव आ जाए, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो मैंने क्या बोला था, हैज़ को तो रखते हैं सेम टू सेम, हैड को तो रखते हैं सेम टू सेम, ऐसे यहां पर भी क्या करना है, मॉडल के साथ हैव को सेम टू सेम रखना है, हमें रख दिया हमने क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो जैसे यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह पर बीन लगा रहे थे, वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह पर बीन लगा रहे थे, ये रहा, ऐसे यहां पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह बीन लगा देंगे और अलग से वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, क्या करने के लिए, पैसिव बनाने के लिए। ये चीज अगर आपको याद है तो आप ऐसे आंसर्स को निकाल सकते हो। अभी जब मैं एग्जांपल कराऊंगा तो आपको और बेटर समझ में आएगा। तो ये हो गया हमारा टेंस, ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस, ये हो गया हमारा पास्ट टेंस और ये हो गया हमारे मॉडल्स। अब आपको सर फ्यूचर टेंस क्या है, तो मैं आपको बता दूं फ्यूचर टेंस जो है ना वो मॉडल की मदद से ही बनता है। विल शैल, ये रहा विल शैल, विल शैल अपने आप में मॉडल है, मॉडल्स को ऐड करके ही फ्यूचर टेंस बनता है, वरना फ्यूचर टेंस नहीं बन पाएगा। इसलिए फ्यूचर टेंस को ना लिखकर मैंने सीधा मॉडल लिख दिया विल शैल। तो आपको याद रखना कि अगर मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वहां पर बी लग जाएगा, अगर हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हैव के साथ बीन लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको दूसरा जो है याद रखना है, ये तो हो गया टेंस और मॉडल। अब आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो कि इंपेरेटिव। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस के ऊपर एग्जाम के अंदर बहुत पूछे जाते हैं, टेंस वाले तो बहुत ही कम पूछेगा, ये ज्यादा पूछेगा इंपेरेटिव वाला। तो पहले समझना है कि इंपेरेटिव क्या होता है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर आपको लगे कि कोई किसी को ऑर्डर दे रहा है या कोई किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है या कोई किसी को क्या दे रहा है, कोई एडवाइस दे रहा है। ठीक है, अगर सेंटेंस को पढ़कर आपको ऐसा लगे तो इसका मतलब वो इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब पहचान क्या होती है इंपेरेटिव की, बहुत जरूरी है इस चीज को समझना। कोई भी सेंटेंस अगर सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, कोई सब्जेक्ट नहीं, कोई आगे हेल्पिंग वर्ब नहीं, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे सिट डाउन, सिट से शुरू हुआ इंपेरेटिव है, गो देयर, गो से शुरू हुआ इंपेरेटिव है, शट द विंडो, शट यानी कि वर्ब से शुरू हुआ इंपेरेटिव है। या फिर अगर नेगेटिव होगा तो फिर डू नॉट या डोंट से शुरू होगा, लेकिन उसके बाद वही सेम चीज आपको वर्ब देखने को मिलेगा, जैसे सिट डाउन, डू नॉट सिट डाउन। ठीक है, गो देयर, डू नॉट गो देयर, कम हियर, डू नॉट कम हियर। मेरी बात को समझ पा रहे हो? तो इन सेंटेंसेस को बोला जाता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो इसको कैसे बनाना है, बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देख लेना। इंपेरेटिव दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंपेरेटिव विद ऑब्जेक्ट, तो यहां पर हम समझने वाले हैं ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस जहां पर एक ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा आपको। तो क्या याद रखना है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि अगर इंपेरेटिव है अफर्मेटिव का भाई, ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो ये रहा, ये स्ट्रक्चर याद रखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। या फिर अगर नेगेटिव है तो कैसे होगा, डू नॉट या डोंट होगा और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा और उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट होगा। समझ गए? मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है। क्योंकि नेगेटिव था ना तो यहां पर हमने डू नॉट या डोंट में से एक जोड़ दिया, तो ये बन जाता है आपका इंपेरेटिव विद ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट कौन? जो काम को रिसीव करता है, जो काम का रिसीवर होता है। अगर मैं बोलता हूं गो देयर, वहां जाओ, तो यहां पर जो काम है जाने का, उसे रिसीव करने वाला कोई नहीं है। जो देयर मैंने बोला वो तो मैं प्लेस बता रहा हूं कि कहां जाओ, वहां जाओ, तो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इंपेरेटिव है लेकिन विदाउट ऑब्जेक्ट है। मेरी बात को समझे? लेकिन अगर मैं लिख देता, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल देता गिव दिस टू मी, क्या बोल देता मैं, गिव दिस टू मी, तो यहां पर गिव के बाद जो मैंने दिस बोला वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो चीज काम को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। आपको मेरी बात समझ में आई, हाँ कि ना? ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब आपका इंपेरेटिव हो विद ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर आपको सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाए, या फिर डू नॉट या डोंट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाए, तो उसको बनाने के तीन तरीके होते हैं पैसिव में। याद रखिएगा
तरीका नंबर 1, अगर ऑब्जेक्ट है तो कैसे बनाओगे? सबसे पहले लेट आ जाएगा, लेट के बाद में वही ऑब्जेक्ट आ जाएगा जिसकी आप यहां पर बात कर रहे हो, उसके बाद में बी लग जाएगा, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, लेट के बाद ऑब्जेक्ट के बाद बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है बनाने का, सेंटेंस को पढ़कर अगर आपको लग रहा है कि उसमें ऑर्डर दिया गया है तो आप उसको कैसे बनाओगे? यू आर ऑर्डर्ड। अगर आपको लग रहा है रिक्वेस्ट है, जैसे सेंटेंस की शुरुआत हो रही है प्लीज सिट हियर, तो अगर आपको लग रहा है रिक्वेस्ट है तो आप कैसे बनाओगे? यू आर रिक्वेस्टेड। अगर आपको लग रहा है कोई सलाह दे रहा है, जैसे डू नॉट गो आउटसाइड इट इज रेनिंग, तो आप कैसे बनाओगे? यू आर एडवाइज्ड। ये फिक्स है, ये याद रखिएगा, ये यहां पर फिक्स्ड है, यू आर जो है ना यहां पर ये फिक्स्ड है, इसको चेंज नहीं करना आपको, यू आर यहां पर सेम रहेगा। यहां पर सेंटेंस के हिसाब से एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड आ जाएगा, थर्ड फॉर्म में ही होगा, ध्यान रखना। देखो एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर थर्ड फॉर्म में। इसके बाद क्या करना है? टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जो वर्ब यहां पर होगा उसी वर्ब को यहां पर ले जाना है टू लगाकर, और जो ऑब्जेक्ट यहां पर है वही ऑब्जेक्ट आपका यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका तरीका नंबर 2। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है, ये तो वही वाला लिखा है मैंने। अच्छा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव को बनाने के कितने तरीके हैं भाई? देखो, ये तो हो गया आपका अफर्मेटिव के लिए, ये दोनों आपका हो गया अफर्मेटिव के लिए। ठीक है, अफर्मेटिव के लिए नेगेटिव को बनाने के कितने तरीके हैं? नेगेटिव को बनाने का तरीका नंबर 1 वही लेट वाला या फिर वही ये वाला। बस आपको करना क्या है, लेट वाले में क्या करना है? बी से पहले नॉट लगा देना है, जैसे लेट, लेट ऑब्जेक्ट, यहां पर नॉट लग गया, नॉट के बाद वही देखो सेम बी आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया। तो एक तरीका तो यही है नॉट वाला, बस आपको क्या करना है? बी के पहले आपको नॉट लगा देना है। दूसरा तरीका क्या है? यही वाला सेम, आपको क्या करना है? टू के पहले नॉट लगा देना, देखो सेम है, यू आर एडवाइज्ड रिक्वेस्टेड ऑर्डर, यू आर एडवाइज्ड रिक्वेस्टेड ऑर्डर्ड। ठीक है, उसके बाद देखो टू के पहले नॉट लग गया, फिर वही चीज देखो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट टू प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोनों तरीके दोनों के सेम है, अफर्मेटिव नेगेटिव के। नेगेटिव का एक और तरीका होता है जो कि तरीका नंबर 3 है, ये सबसे अलग है, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया है, याद रखिएगा। ठीक है, ये तो हो ही गया, इसको हटा ही दो, ये तो लेट वाला तो आपने देख ही लिया ना। ये नेगेटिव का एक और तीसरा तरीका है, डायरेक्ट आप सेंटेंस की शुरुआत करोगे यू आर फॉरबिडन, ये फिक्स्ड है यहां पर, इसको कोई नहीं बदलेगा, ये फॉरबिडन हमेशा होगा यहां पर। अब डिपेंड करता है एग्जामिनर पे कि उसने आपको ऑप्शन में क्या दिया है। यू आर फॉरबिडन का मतलब तुम्हें मना किया जाता है, ये चीज यहां पर फिक्स है। उसके बाद में फिर आपको वही करना, देखो जैसे आपने किया था ना, यू आर एडवाइज्ड रिक्वेस्टेड, उसके बाद सीधा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जब आपने फॉरबिडन लगा दिया ना, अब आपको नॉट नहीं लगाना, ये याद रखना है, रूल है ये। जब आपने फॉरबिडन लगा दिया तो ये अपने आप में नेगेटिव हो गया ना, कि तुम्हें मना किया जाता है ऐसा करने से, तो आगे नॉट नहीं लगाना, सीधा यही देखो टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। तो यानी कि अगर इंपेरेटिव आपके पास हो ऑब्जेक्ट वाला, इंपेरेटिव हो ऑब्जेक्ट वाला, और वो अगर नेगेटिव है तो 3 तरीके से बना सकते हो। तरीका नंबर 1 लेट, तरीका नंबर 2 ये यू आर ऑर्डर्ड वाला यूज करके, और तरीका नंबर 3 यू आर फॉरबिडन यूज करके। लेकिन अगर अफर्मेटिव है तो आपके पास 2 तरीके हैं, एक तो लेट वाला तरीका है और एक यही वाला तरीका यू आर ऑर्डर्ड रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड वाला तरीका। आपके पास टोटल 2 तरीके हो जाएंगे। फिर एक आता है हमारे पास इंपेरेटिव विदाउट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, ये मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर दे दूंगा। अभी फिलहाल टेलीग्राम क्योंकि आपको पता है बैन है, ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रहा हूं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, व्हाट्सएप चैनल है मेरा, वहां पे मैं ये पीडीएफ पूरी की पूरी डाल दूंगा, वहां से आप इसको याद कर सकते हो। सिर्फ इतना ही पढ़ना है, पैसिव में कुछ नहीं पढ़ना है, इसके अलावा मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। चैलेंज दिया ना मैंने आपको, एक भी क्वेश्चन अगर ना हो तो फिर मुझे बताना। फिर एक होता है इंपेरेटिव विदाउट ऑब्जेक्ट, जहां पर ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे मैं बोलूं गो देयर, तो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। देयर तो क्या है? प्लेस है। मैं बोलूं सिट डाउन, नीचे बैठो, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट वो होता है जो काम को रिसीव करता है। डाउन क्या है? प्लेस की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा? वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना होकर क्या होगा? एक एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। देखो ये रहा, वर्ब के साथ एडवर्ब हो जाएगा। ये अफर्मेटिव है। सेम ऐसे अगर नेगेटिव बनाना तो डू नॉट या डोंट ऐड कर दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो और साथ में वही एडवर्ब लगा दो। अब इसको बनाने के कितने तरीके हैं? इसको बनाने का मात्र एक तरीका है, ये वाला यू आर ऑर्डर्ड रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड वाला। यहां पर लेट वाला तरीका आप नहीं लगा सकते। जैसे यहां पर आप अफर्मेटिव को 2 तरीके से बना रहे थे ना, यहां पर एक ही तरीके से बनेगा, केवल और केवल यही वाला तरीका, जो यू आर ऑर्डर्ड रिक्वेस्टेड एडवाइज्ड वाला तरीका है ना, केवल यही तरीका आपको लगाना है वहां पर। यू आर ऑर्डर्ड रिक्वेस्टेड एडवाइज्ड, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एडवर्ब। सेम है पीछे वाला, ये लेट से नहीं बनेगा क्योंकि लेट वाला तभी बनता है जब ऑब्जेक्ट गिवन हो। ठीक है, इसको हटा दो। ये तरीका नंबर 2, ये तरीका नंबर क्या है? 2। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है, एक तरीका ये हो गया। एक ही तरीके से बनता है, मैंने बताया। नेगेटिव वाला जो है वो 2 तरीके से बनेगा। एक तो यही तरीका हो गया, इसमें क्या करोगे? 2 के पहले नॉट लगा दोगे, नॉट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक तो नेगेटिव का तरीका ये हो गया,
नेगेटिव को बनाने का, ठीक है। और दूसरा सेम फॉरबिडन वाला जो मैंने आपको बताया, ये वाला, यू आर फॉरबिडन टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एडवर्ब, याद रखिएगा। नेगेटिव को बनाने के दो तरीके हैं, एक तो ये जो अफर्मेटिव का रूल है, इसी में टू के पहले नॉट लग जाएगा, और दूसरा अलग से जो इसका फॉरबिडन वाला होता है ये। तो ये हो गया आपका इंपेरेटिव विद ऑब्जेक्ट, इंपेरेटिव विदाउट ऑब्जेक्ट। उसके बाद बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अगर कभी भी सेंटेंस में आपको इज, एम, आर, वॉज, वर या हैज, हैव के साथ में आपको इन्फिनिटिव दिखाई दे जाए, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटिव, अगर आपको दिखाई दे जाए, ठीक है। आसान भाषा में तो सीख सकते हो कि भैया जो इन्फिनिटिव होता है ना, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसे हम लोग चेंज कर देते हैं किसमें, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। यानी कि जो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसे आपको चेंज कर देना है टू के साथ बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो यहां पर भी सेम ही चीज है, देखो ये सेम टू सेम रहेगा, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, देखो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह पर टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि यहां पर लिखा है मैंने, वही सेम चीज है, ये आपको याद रखना है। एक और चीज है, अगर इज, एम, आर या वॉज, वर के साथ V1 ING आ जाए और उसके बाद टू प्लस V1 आ जाए, आप कहोगे सर कैसे, इसका एग्जांपल दो। बाकी सारी चीजें तो ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल क्या है, जैसे आई हैव टू गो, ये लिख दिया मैंने, आई हैव टू गो, तो यहां पर आप देखो हैव के बाद में टू प्लस V1 है कि नहीं है, इसकी बात कर रहा हूं मैं। ये वाला कैसे होता है, जैसे आई एम गोइंग टू मेक इट, ये लिखा मैंने, मान के चलिए आई एम गोइंग टू मेक इट, तो आप यहां पर क्या देखोगे, इज, एम, आर, इज, एम, आर के साथ में V1 ING के साथ में V1 ING के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ऐसा अगर कोई आपके सामने एग्जांपल आता है जहां पर आपको इज, एम, आर के साथ V1 ING उसके बाद इन्फिनिटिव आ जाए, तो ऐसे केस में क्या करना है, ये इज, एम, आर, वॉज, वर सेम रहेगा, V1 ING भी सेम रहेगा, इसको चेंज नहीं करना आपको, आपको चेंज इन्फिनिटिव को ही करना होता है। यानी कि मैं इसमें ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर कहीं पर भी इन्फिनिटिव आपको दिखाई दे जाए, जैसे यहां पर इन्फिनिटिव है, ये इन्फिनिटिव है और यहां पर इन्फिनिटिव है, तो आपको चेंज केवल और केवल देखो किसको करना है, इन्फिनिटिव को चेंज करना है और किसी को चेंज नहीं करना। इस चीज को आप समझ गए, इन्फिनिटिव अगर दिखाई देता है तो चेंज जो आएगा केवल और केवल इन्फिनिटिव के अंदर ही आएगा। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी जहां पर काफी सारे टीचर्स 10 मिनट 15 मिनट में पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन वो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो पढ़ा ही नहीं रहे, वो सिर्फ टेंस पढ़ाकर निकल गए, बच्चों को बेवकूफ बना के कि लो 10 मिनट में खत्म हो गया वॉइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो एग्जाम के अंदर आती हैं भाई, ठीक है, इसको करना जरूरी है। देखो लेट, बिड और मेक, इन तीनों को यूज करके आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। लेट, बिड और मेक को यूज करके, जैसे लेट के बाद अगर मान के चलो एक प्रोनाउन हो, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि मैं बोलूं लेट हिम डू दिस, ये लिखा मैंने, लेट हिम डू दिस, तो देखो लेट है, लेट के बाद एक प्रोनाउन है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, यहां देखो लिखा हुआ है, पहले लेट आ जाएगा, लेट के बाद में क्या आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, यानी कि लेट दिस, लेट के बाद में ये ऑब्जेक्ट, तो लेट दिस, उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो बी, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद जो आपका ये प्रोनाउन है ये लास्ट में चला जाएगा, लेकिन उसके पहले क्या लग जाएगा, बाय, ठीक है, ये आपको याद रखना है। लेट के बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय के बाद क्या आ जाएगा, आपका प्रोनाउन आ जाएगा। और कभी कभी ऐसा होगा कि लेट के बाद एक प्रोनाउन होगा, उसके बाद सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा, मतलब ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं। जैसे मैं बोलूं लेट हिम प्ले, लेट हिम प्ले, तो यहां पर देखो ऑब्जेक्ट नहीं है, लेट है, लेट के बाद प्रोनाउन, उसके बाद में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ऐसे केस में क्या करना होता है, यहां पर आपको प्रोनाउन लगाना है सबसे पहले, यानी कि जो हिम है, ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा। अच्छा ये भी ध्यान रखना कि यहां पर जो ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिखा होता है ना, वो यहां पर सब्जेक्ट फॉर्म में आ जाता है, यानी कि हिम का क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा, हिम का क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है भाई, ठीक है। उसके बाद इनमें से कोई एक, मे, शुड या मस्ट, ये डिपेंड करता है सेंटेंस की सिचुएशन के ऊपर। अगर सेंटेंस के ऊपर आपको लग रहा कि मतलब एक प्रकार की ना नॉर्मल पोलाइट परमिशन की बात हो रही, क्योंकि लेट जब हम यूज करते हैं तो हम परमिशन की बात करते हैं, तो अगर आपको लग रहा कि पोलाइट परमिशन की बात हो रही है तो मे आ जाएगा या शुड आ जाएगा। और अगर आपको लग रहा परमिशन को थोड़ा सा ना फोर्सफुली बोला जा रहा है कि यार जाने तो क्या हो जाएगा, तो वहां पर फिर मस्ट भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने क्या दिया है। याद रखना है कि प्रोनाउन के बाद में मे, शुड या मस्ट, यानी कि ही मे, ही शुड या मस्ट, उसके बाद बी, ऊपर वाला सेम, बी के बाद में यहां पर ये लगता है, ये ऐड होता है, ध्यान रखिएगा, अलाउड या परमिटेड, क्योंकि लेट वाला जो सेंटेंस है उसका मतलब ही ये होता है कि आप किसी को कुछ अलाउ कर रहे हो या किसी को कुछ परमिट कर रहे हो। जैसे कि लेट मी गो, मतलब मुझे जाने दो, मतलब मुझे जाने की अनुमति दो।
तो आपको बी के बाद में अलाउड या परमिटेड लिखना है, उसके बाद लास्ट में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है एग्जाम में, इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आ गया और अगर आपको स्ट्रक्चर ये याद नहीं है तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए भाई। उसके बाद बिड और मेक वाला कैसे बनता है, देखो अगर बिड या मेक हो, उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन हो, ठीक है, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, प्लस में ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि आई मेड हिम वॉश माई क्लोथ्स, ये लिखा मैंने आपके सामने के एग्जाम्पल, आई मेड हिम वॉश माई क्लोथ्स। तो देखो यहां पर क्या है, पहले क्या है देखो, अच्छा इनकी कोई सी भी फॉर्म हो सकती है ना, जैसे बिड का बेड भी हो सकता है सेकंड फॉर्म, बिडन भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सेंटेंस कैसा दे रखा है, या फिर मेक का मेड भी हो सकता है, मेकिंग भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि टेंस कौन सा यूज कर रखा है, इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो मैंने मेक की जगह पर मेड लगा दिया, उसके बाद में देखो मैंने प्रोनाउन लगा दिया मेड के बाद में, दिख रहा है आपको, मेड के बाद में प्रोनाउन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां पर देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो ये आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाओगे, आपका जो नाउन प्रोनाउन है वो पहले आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो हिम है ना, वो यहाँ पर आपके यहाँ पर आके क्या बन जाएगा, ही, यहाँ पर आके क्या बन जाएगा, ही। जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में जाके सब्जेक्ट बन जाता है, और जो यहाँ पर सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में जाके ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाना है आपको अकॉर्डिंग टू द टेंस, सीखना जरूरी है। जैसे यहाँ पर आपको पता है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है भाई, तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए वहां पर हम क्या लगाएंगे, वॉज, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव किससे बनता है, वॉज वर्ब से बनता है, ऊपर अभी समझाया था मैंने। तो क्या हो जाएगा, ही वॉज, ही वॉज। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो मेड या बिडन, यहां पर फिक्स है वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है दोनों, क्योंकि पैसिव के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आता है। तो ही वॉज मेड, क्या हो जाएगा, ही वॉज मेड। उसके बाद क्या हो जाएगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू, और यहां पर जो वर्ब है क्या था, वॉश, टू वॉश, टू वॉश। उसके बाद लास्ट में जो ऑब्जेक्ट बचा वहां पर लिख दोगे माई क्लोथ्स, ही वॉज मेड टू वॉश माई क्लोथ्स। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका बिड और मेक वाला जो आपको याद रखना है। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट वाला, बिड वाला और मेक वाला। तो ये स्ट्रक्चर्स आपको याद रखना है कि एग्जाम में आपको याद रहना चाहिए कि कैसे कैसे किस स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अगर आपको इतना याद है तो फिर आप इजीली ट्रिक को लगाकर आप क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लेके आ रहा हूं, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और किस तरीके से एग्जाम में अब आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस को। अब रियल ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखना। इसके बाद आप खुद से एक बार ट्राई करने के लिए बैठना, कोई किताब खोलना जहां पर एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस हो, आप खुद से खोलना और खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। जैसे यहां पर मेरे सामने क्वेश्चन आ गया, एवरी पासिंग व्हीकल वॉज बीइंग थॉरोली चेक्ड। मुझे कुछ नहीं करना होता, मुझे पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देखो एग्जाम में कैसे करूंगा मैं यहां पर सिर्फ दो चीजों को देखूंगा। जब भी एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव बनाने की बात की जाए तो वहां पर आपको दो चीजों को देखना है, एक देखना है आपको हेल्पिंग वर्ब, एक आपको देखना है वर्ब, बस इतना ही। जैसे यहां पर देखो वॉज है, वॉज के साथ में बीइंग है, और बीइंग के साथ देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि बीइंग जो है ना, बीइंग वो पैसिव वॉइस के अंदर आता है। आपको मैंने क्या बताया था टेंस वाला जब मैंने पढ़ाया था, याद है? देखो वॉज के साथ में देखो जरा, वॉज के साथ में बीइंग, बीइंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेम चीज है वहां पर भी। यानी कि मुझे जो क्वेश्चन दिया है वो पैसिव दिया है, मुझे उसका एक्टिव बनाना है। तो एक्टिव बनाने के लिए मुझे बस इतना देखना है कि मेरे ऑप्शन के अंदर वॉज वर्ब के साथ में V1 ING कहां पर है, बस यही देखना है कि मेरे ऑप्शन के अंदर वॉज वर्ब के साथ V1 ING। तो यहां पर देखो वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, खत्म हो गया, मुझे V1 ING चाहिए। यहां पर हैव है, खत्म हो गया, मुझे हैव नहीं, मुझे वॉज वर्ब के साथ, फिर से सुनो, वॉज वर्ब के साथ मुझे V1 ING चाहिए, दिमाग में सेट होना चाहिए। व्हीकल वर्ब के साथ में चेकिंग, ये रहा, ठीक है, वॉज वर्ब के साथ V1 ING। यहां पर हैव आ गया, खत्म हो गया, सीधा आंसर मिल गया। मुझे कोई कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मुझे पूरे ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे पूरे सेंटेंस को पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निपटा दो। द क्रॉप वॉज एडवर्सली अफेक्टेड, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेरे भाई मैंने क्या बताया था, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि वो आपका पैसिव है। देखो यहां पर वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि पैसिव दे रखा है। एक्टिव में क्या होना चाहिए, एक्टिव में होना चाहिए वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ज्यादातर केसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म ही देखने को आपको मिलेगा। तो बस मुझे ये ढूंढना है कि यहां पर कहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए मुझे, केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, खत्म हो गया, हेल्पिंग वर्ब है, खत्म हो गया। यहां पर दोनों में देखो रेनफॉल एडवर्सली अफेक्टेड, यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इनएडुकेट एडवर्सली अफेक्टेड, यहां पर भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, दोनों ही वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब आप कहोगे सर यहां पर तो हम लोग फंस गए, कुछ नहीं फंसे भाई, यहां पर थोड़ा सा आपको देखना होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट।
ये ध्यान रखना, जब भी आपको लगे ना कि दो ऑप्शन सेम है तो आपको याद होना चाहिए कि जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। यानी कि जो चीज यहां पर लिखी है द क्रॉप, जो चीज यहां पर लिखी है वो चीज इसके अंदर मुझे लास्ट में दिखनी चाहिए, और जो चीज यहां पर लिखी है बाय के बाद द इनएडिक्वेट रेनफॉल, तो अगर ये बाय के बाद लिखा है यानी कि पैसिव है, ये ऑब्वियस सी बात है। तो एक्टिव में ये सब्जेक्ट की जगह पर होना चाहिए, यहां पर ये ऑब्जेक्ट की जगह है, तो जब आप इसका एक्टिव बनाओगे तो वो सब्जेक्ट की जगह पर, यानी कि बाय के बाद वाली जो चीज है वो मुझे सेंटेंस की शुरुआत में दिखनी चाहिए। तो द इनएडिक्वेट रेनफॉल कहां पर दिख रहा है, द इनएडिक्वेट रेनफॉल, यहां पर देखो क्या, द इनएडिक्वेट क्रॉप, क्रॉप नहीं रेनफॉल है, तो ये ऑप्शन भी कट गया, मेरा आंसर क्या आ गया, सी आ गया। ठीक है, मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग, हाँ कि ना। अगला क्वेश्चन यहीं पर है, द इंजर्ड वर बीइंग टेकन, देखो वॉज वर के साथ में बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, अभी तो बताया था ये वाला सेम, जब वॉज वर के साथ बीइंग हो के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो हमें एक्टिव में देखना होता है ये वॉज वर प्लस V1 ING। तो वॉज वर प्लस V1 ING कहां पर है, यहां पर तो कहीं पर वॉज वर दिख रहा है क्या, रिमूव द इंजर्ड, कहीं पर वॉज वर नहीं है, वॉज है V1 ING है, हो सकता है वॉज वर के साथ V1 ING हो सकता है, यहां पर हैज है, तो दो ऑप्शन कट गए। अब मैंने क्या बताया था, देखिए बाय द पुलिस, तो बाय के बाद जो चीज है वो मुझे शुरू में देखना चाहिए, नहीं कि द पुलिस, तो यहां पर द इंजर्ड है, खत्म हो गया, द पुलिस है, आ गया। इस तरीके से सेकंड्स में क्वेश्चंस होते हैं भाई, सारे कराऊंगा। शी वॉज सीन, देखो वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो अभी मैंने सेम कराया था, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में होता है, एक्टिव में क्या ढूंढना है, केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वी सी हर, ये फर्स्ट फॉर्म है, खत्म हो गया, ये रहा सेकंड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए, हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, खत्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म सॉ। ठीक है, समझ में आ रहा है, आगे देखो। लेट वाला आ गया भाई साहब, लेट द बेल बी रंग, देखो लेट के साथ में ऑब्जेक्ट है, देखो जरा लेट के साथ में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद में बी, बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म रंग, है कि नहीं है, कहीं पर दिखाएगा मुझे ये, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट के बाद में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं पर दिखाएगा, ये रहा, देखना जरा, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में बी और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि ये तो यार इंपेरेटिव था, इंपेरेटिव का पैसिव था, मुझे उसका एक्टिव बनाना है, तो एक्टिव बनाना तो सबसे आसान है, बस मुझे वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए, यानी कि वर्ब क्या है, वहां पर रंग दे रखा है, तो वर्ब क्या है, रिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है, द बेल, यानी कि रिंग द बेल, खत्म। क्या देखना था मुझे, वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट ही चाहिए ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मेरे भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, रिंग, रिंग हो जाएगी, और ऑब्जेक्ट क्या है, द बेल, रिंग द बेल। तो सबसे पहले ये चेक करो कि रिंग द बेल कहां पर लिखा है, द बेल शुड भी नहीं चाहिए, रिंग द बेल ये लिखा, द बेल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ये रहा, खत्म, रिंग द बेल, खत्म। समझ में आ रहा है, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस को उड़ाया जाता है, अगर आपके पास टेक्निक है, अगर आपके पास आइडियाज है। यू विल, देखो मॉडल आ गया विल, यू विल ईदर बी टेकन, यू विल भी, सीधा देखो ना, मॉडल के साथ में बी है, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पैसिव है, जब मॉडल के साथ बी आ जाए, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो मतलब वो पैसिव है, हमें इसका बनाना है एक्टिव, तो एक्टिव में क्या होता है, मॉडल के साथ V1, भैया मॉडल के साथ जो V1 होता है, कराए हुए हैं तुमको यार, मॉडल के साथ जो V1 होता है मेरे दोस्त, ये रहा, देखो ये रहा, मॉडल के साथ जो V1 होता है उसी का पैसिव बनता है ना, मॉडल के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मुझे पैसिव दे रखा है, तो एक्टिव के लिए क्या चाहिए मुझे, मॉडल के साथ V1 चाहिए मुझे, तो यहां पर बस मुझे देखना है मॉडल के साथ V1, यानी कि विल, और विल के साथ क्या दिखना चाहिए मुझे, टेक, विल टेक, विल टेक दिखना चाहिए, कहां पर दिख रहा है, विल बी नहीं चाहिए मुझे, टेक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SES नहीं चाहिए मुझे, वुड नहीं चाहिए मुझे तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, खत्म। मुझे पूरे सेंटेंस को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस मुझे हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से खेलना आना चाहिए। हेवी टैक्सेस हैव बीन इम्पोज्ड, देखो हैव के साथ बीन आ गया, तो बीन आता है पैसिव में, मैंने क्या बताया था, एक्टिव में हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है कि नहीं होता है, और इसी का पैसिव बनाने के लिए बीन लगा देते हैं इसी के बीच में, तो यानी कि ये पैसिव है, तो एक्टिव में क्या चाहिए मुझे, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जरा ढूंढो, इज नहीं चाहिए मुझे, यहां पर देखो कहीं पर हैज हैव दिख रहा है, नहीं दिख रहा, यहां पर हैड दिख रहा है, खत्म हो गया, एक ही ऑप्शन बचा, खत्म। क्या समझे, नहीं समझे, यहां पर इज दे रखा है, मुझे इज नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज नहीं चाहिए मुझे हेल्पिंग वर्ब, और यहां पर देखो यहां पर तो कोई हैज हैव है ही नहीं, जबकि मुझे चाहिए हैज हैव, और यहां पर देखो हैज हैव की जगह हैड दे रखा है जो कि मुझे नहीं चाहिए, तो तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। एक आपका आंसर आ गया, बोलो हाँ कि ना, ऑप्शन एलिमिनेट करते करते खेलना है आपको। सुपरस्टिशंस आर स्टिल बिलीव्ड, देखो इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि ये पैसिव है, इसका एक्टिव बनाने के लिए क्या करना होता है, देखो देखो देखो, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म
पैसिव है। एक्टिव में क्या चाहिए होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए होता है, या फर्स्ट फॉर्म में एस चाहिए होता है। यानी कि मुझे एक्टिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए, मुझे केवल वर्ब चाहिए। तो जहां जहां पर हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है उसको उड़ा दो, उड़ा दो। हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, उड़ा दो। इन दोनों में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, देखो। और मुझे चाहिए क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जबकि यहां पर सेकंड फॉर्म है, उड़ा दो। ये बच गया आपका आंसर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खत्म। ठीक है, अगला, बाय हुम वर यू टॉट। ये एक अच्छा क्वेश्चन आ गया, याद रखिएगा। जब एक्टिव के अंदर आप लिखते हो हु, तो पैसिव में वो जाकर बन जाता है बाय हुम। ठीक है, या फिर और भी लिख लो, या फिर शुरुआत में दे देगा हुम और सेंटेंस के लास्ट में दे देगा बाय। याद रखिएगा इस चीज को। तो आइए भाई, यहां पर बाय हुम दे रखा है, मतलब क्या है, ये पैसिव है, क्योंकि बाय हुम पैसिव में आता है। अब मेन तो मुझे वर्ब देखना है ना। देखो, वर यू टॉट यानी कि वॉज वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब ये पैसिव है, ऑब्वियस सी बात है। तो एक्टिव बनाने के लिए क्या करते हैं, जब वॉज वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो उसका एक्टिव कैसे बनता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म से। यानी कि मुझे बस चेक करना है वर्ब की सेकंड फॉर्म। कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए मुझे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए, मुझे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए, मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं चाहिए, मुझे वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए। तो दो तरीके से ठीक है ये। पहला कि बाय हुम को हमें चेंज करना है, हु में क्योंकि हम एक्टिव बना रहे हैं, तो बाय हुम का हु बन जाएगा, तो यहां पर हु बन गया। और दूसरा, वॉज वर के साथ जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका एक्टिव बनता है वर्ब की सेकंड फॉर्म से, जो मैंने आपको लिखवा रखा है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म एक ही है, टॉट, बाकी सब में अलग अलग फॉर्म्स है। तो इसका आंसर आ गया ए। इज दैट क्लियर? रुद्रा वॉज लाफ्ड एट, देखो वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमें क्या करना है, हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म ढूंढना। अभी तो बताया था सेम, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म था, तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए। कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए हमें एक्टिव में। तो यहां पर देखो एस वाला वर्ब आ गया, नहीं चाहिए हमें। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहां पर हेल्पिंग वर्ब आ गया, नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, यहां पर लाफ्ड, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। लेकिन अब यहां पर आसान है तरीका, कैसे करेंगे। देखो यहां पर क्या है, बाय के बाद क्या लिखा, ऑल इज फ्रेंड्स। तो मैंने क्या बताया था आपको, जो बाय के बाद लिखा होगा पैसिव में, वो एक्टिव में शुरुआत में लिखा होगा। तो ऑल इज फ्रेंड्स कहां पर लिखा है, इन दोनों में से इसमें लिखा है, तो ये आंसर हो गया, ये खत्म हो गया। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। एक चीज यहां से याद रखने वाली और है कि जब भी आपको लगे ना कि एक्टिव के अंदर वर्ब के बाद कोई प्रपोजिशन है, तो उसको पैसिव के अंदर ले जाते हैं ना जब हम, तो वहां पर रिपीट करते हैं उसको। जैसे यहां पर देखो ये एक्टिव है, यहां पर इसके साथ में देखो एट है, तभी तो पैसिव में लाफ के साथ भी एट है। इसको आपको याद रखना कि अगर एक्टिव में वर्ब के साथ प्रीपोजिशन है तो पैसिव के अंदर भी रहेगा। ठीक है, दिनेश वॉज लुक्ड आफ्टर, देखो वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सेम है ऊपर वाले की तरह, मुझे वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए। ये देखो एस वाला है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे सेकंड फॉर्म चाहिए। एस वाला है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे सेकंड फॉर्म चाहिए। ठीक है, लुक्ड आफ्टर, ये सेकंड फॉर्म है, यहां पर वॉज वर आ गया, खत्म हो गया। ठीक है, नहीं, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात। क्योंकि यहां पर वॉज है तो खत्म हो गया। ठीक है, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस है, तो दोनों खत्म हो गया, एक ही हमारे पास बचा है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर यहां पर तो बाय के बाद में क्या है, हिज ग्रैंड मदर है, तो सर पहले हिज ग्रैंड मदर आना चाहिए। लेकिन इस सेंटेंस को थोड़ा सा ट्विस्ट करके ले दिया कि दिनेशिस का जो ध्यान रखा गया वो उसकी दादी के द्वारा रखा गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? सॉरी 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 सॉरी, यहां पर एक गड़बड़ी है, लुक्ड आफ्टर। हाँ ठीक है यार, दिनेशिस ग्रैंड मदर वॉज लुकिंग आफ्टर हिज, वॉज लुक्ड आफ्टर, सेंटेंस गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है। देखो यहां पर क्या है, बाय हिज ग्रैंड मदर है ना, तो इन्होंने क्या किया है, हिज ग्रैंड मदर को दिनेशिस ग्रैंड मदर कर दिया। तो चलो ये मुझे समझ में आता है, ये तो गलत हो गया क्योंकि ग्रैंड मदर्स है, ये फर्स्ट फॉर्म में एस लगाए, ये भी एस लगाए, ये दोनों तो वैसे भी गलत हो गया। ठीक है, यहां पर दिनेशिस के साथ में लुक्ड है, जबकि दिनेशिस ग्रैंड मदर होना चाहिए, तो ये भी गलत है। यहां पर दिनेशिस ग्रैंड मदर है, ठीक है, लेकिन यहां पर वॉज लुकिंग कहां से आ गया, तो ये भी गलत है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे, क्वेश्चन गलत है ये। ठीक है, फ्लिपकार्ट नॉर्मली डिलीवर्स, फर्स्ट फॉर्म में एस मिल गया मुझे, तो इसका पैसिव कैसे बनता है, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये एक्टिव है, पैसिव बनाने के लिए इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ढूंढिए जरा इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। बीइंग नहीं चाहिए मुझे, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। वॉज नहीं चाहिए मुझे, हैज भी नहीं चाहिए मुझे, ये मिल गया मुझे इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल कैन नॉट डिफीट, कैन के साथ यानी कि मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। पैसिव कैसे बनेगा, मॉडल के साथ बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि कैन के साथ बी लग जाएगा। तो मुझे कुड नहीं चाहिए, मुझे कुड नहीं चाहिए, मुझे कुड नहीं चाहिए, मुझे कैन चाहिए, कैन के साथ बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, कैन का कुड नहीं बनेगा। फिनिश द वर्क इन टाइम, देखो सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है भाई, यानी कि क्या है, ये इंपेरेटिव है। कौन सा इंपेरेटिव है, इंपेरेटिव विद ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है द वर्क।
फिनिश करो। क्या फिनिश करो? इस काम को। तो जब इंपेरेटिव विद ऑब्जेक्ट होता है तो उसको सबसे आसान तरीका होता है बनाने का लेट से, और ऑप्शन भी देखो लेट से दे रखा है। तो रूल क्या होता है, याद है? लेट के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में बी, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आओ जरा, लेट के साथ में ऑब्जेक्ट यानी कि द वर्क, तो लेट द वर्क, लेट द वर्क, लेट द वर्क। ये तो खत्म हो गया क्योंकि लेट के बाद में मी फिनिश है, गलत है ये। उसके बाद क्या है, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहां पर तो बी नहीं है, यहां पर बी के साथ फिनिश्ड, ठीक है, बी के साथ फिनिश्ड, ठीक है। तो लेट द वर्क बी फिनिश्ड, लेट द वर्क बी फिनिश्ड, यहां तक दोनों सेम है। यहां पर देखो क्या है, इन टाइम, तो यहां पर आ गया इन टाइम, ये कहां से आ गया, बाय हिम, तो खत्म हो गया, ये आ गया लेट द वर्क बी फिनिश्ड इन टाइम, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, हु कमिटेड दिस मिस्टेक। अब यहां पर हु है ना, तो ये यानी कि एक्टिव है, इसका पैसिव बनाने के लिए क्या करना है, बाय हुम। तो सबसे पहले तो देखोगे बाय हुम सब में मिलेगा आपको। अब यहां पर आप देखोगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का जब हम पैसिव बनाते हैं तो कैसे बनता है, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म से। तो वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, मुझे हैड नहीं चाहिए, मुझे इज नहीं चाहिए, मुझे वॉज वर्ब के साथ, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि वॉज दिस मिस्टेक, मुझे बीन भी नहीं चाहिए, देखो खत्म हो गया, वॉज वर्ब के साथ सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म, कमिटेड, आंसर आ गया ये। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। बस एक बार क्या करना, जो चीजें मैंने आपको दी है ना इस तरीके से पिक्चर फॉर्म में, मैं इसको व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगा। व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, देखना व्हाट्सएप चैनल करके लिखा होगा, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और चैलेंज आप लोगों के लिए इतना है कि जिस तरीके से मैंने ट्रिक्स आपको बताई हैं उसी को फॉलो करके आप कोई भी क्वेश्चन करना, और विद इन सेकेंड्स आपका आंसर अगर नहीं आएगा फिर आप यहाँ पर आपके कॉमेंट्स में आकर आप मुझे उल्टा सीधा बोल सकते हो। लेकिन अगर आपको क्लास अच्छी लगी, अगर आपको समझ में आया तो शेयर कर देना जितना हो सके, और अपना फीडबैक प्यारा सा कमेंट में छोड़ के जाना। बहुत जल्दी मिलूंगा ऐसे ही अगले रैपिड रिवीजन के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।